नमस्कार दोस्तों। मैं मेनका बागड़ी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा ये प्रतिदिन का स्वाध्याय और ध्यान के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम अभी कर रहे हैं माइंड पावर बुक का स्वाध्याय। बहुत ही पावरफुल बुक है, अपने आप को पावरफुल बनाने वाली बुक है। हम जाने हमारे स्वयं खुद के क्या पावर है। हम अपने माइंड जो हमारा टूल है उसे हम किस तरह उपयोग में लाएं, उसे किस तरह हम सोचें, कैसे विचार करें, इन सब का पूरा डिटेल है। हम जैसे विचार करते हैं तो क्या होता है, हर चीज का ज्ञान माइंड हम सबके पास में है। लेकिन इसको उपयोग में भी एज ए टूल कैसे हम लेके आए, ये भी हमें जानना आवश्यक है। वरना वो टूल हमारा वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब तक हम उसकी पूरी उपयोगिता न जाने तब तक वो वेस्ट होता है। इसके लिए हम उसको पूरी अपने टूल को एक एज ए टूल इसे हम कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन को और कितना अच्छा बना सकते हैं, अपनी पूर्णता को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी का ज्ञान है इस बुक में। इसलिए इसका अभी हम प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। तो आज हम स्वाध्याय करने से पहले प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में इसका स्वाध्याय करेंगे। चलिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अब हम करते हैं आज का इसका पठन। हमने कल भी इसमें देखा था कि हम हमारे विचारों की गति किस तरह की होती है, उनका जैसे प्रकाश हम लाइट ऑन करें उसका प्रकाश हम तक पहुंचने में कितना समय लेता है, उससे भी तेज गति होती है हमारे विचारों की। और इन विचारों को हम कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इन विचारों को हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने अध्यात्म को जानने के लिए, अपनी पूर्णता को जानने के लिए हम इसको किस तरह से डाइवर्ट करें, ये भी हमने कल देखा था। आज हम इससे आगे का पठन करते हैं। मेरी बुक में तो ये पेज नंबर है 156। तो क्या पेज नंबर है आप लोग बताएं। 101। 101 है आपके। ओके, ठीक है। मैं अभी शुरू करती हूँ, उसके बाद में आप लोग भी सहयोग कीजिएगा पढ़ने में। भीतर की परतों की अनंत संख्या को अवचेतन मन कहा जाता है। मन का मतलब परतें नहीं है, ऐसा तुलना में ऐसा तुलना के लिए कहा जा रहा है। चेतन मन एक महासागरीय मन के में केवल एक लहर है, केवल एक ट्विटर है। चेतन मन बाहरी दुनिया से संपर्क करता है। अब अपने मन के कितनी अलग अलग कैटेगरी है उसे जाने, और वो मन किस तरह से काम करते हैं हमारे जैसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुप्रा कॉन्शियस माइंड, ये तीनों में क्या क्या होता है और ये तीनों किस तरह से काम करते हैं, इसका विवरण अभी दिया गया है कि चेतन मन कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है और अवचेतन मन में क्या होता है। चेतन मन बाहरी दुनिया से संपर्क करता है और आंतरिक दुनिया के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। आंतरिक दुनिया या आंतरिक ऊर्जा के भीतर
मन की तुलना एक महासागर से की जा सकती है। इसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इसे सुपर चेतन मन के रूप में भी जाना जाता है। बेशक मन के ऐसे नाम नहीं हैं। विषय की समझ के लिए नाम तथा कथित है। अभी किसी भी चीज को समझने के लिए हमें नाम तो देना ही रहता है ना। अपने घर में भी हम अलग अलग नाम देते हैं ना। ये रसोई घर है, ये मंदिर है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये मतलब बैठक है, ये हमारा शयन कक्ष है। ऐसे जो पर स्टडी रूम है, इस तरह से घर में भी हम अलग अलग नाम देते हैं। तो शरीर में भी इसी तरह अलग अलग उनके टूल है जो उनको नाम दिया गया है। चेतन मन, अवचेतन मन और उससे भी हायर मन। अध्यात्म के विषय अध्यात्म के विज्ञान को जानकर आप अवचेतन मन का उपयोग करना सीख सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले आपके कार्य चेतन मन के अधीन होते हैं। जन्म से प्राप्त समस्त ज्ञान अवचेतन मन में संचित रहता है। आपके वंश में अनेक जन्म हुए हैं। अनेक कोणों से दर्शन और अनुभव प्राप्त करने के लिए यह वर्तमान का जन्म है। अब आप इस जन्म का क्रम, अनुभव और ज्ञान के बारे में जानने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं तो अवचेतन मन आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, आत्म अनुभव के माध्यम से उदात्त अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। तो जब तक हम ध्यान में नहीं आते हैं तब तक हम सिर्फ चेतन मन के साथ ही अपना जीवन जीते हैं। ध्यान में आने के बाद में अवचेतन तक हम पहुंचते हैं। और जब कब हम आंख बंद करते हैं तब खुली आंखों से तो क्या है, चेतन मन चलता है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारे सेंसेस से हम काम करते हैं, जो अभी रूम टेम्परेचर भी जैसे महसूस कर रहे हैं, सर्दी आ रही है तो उसको अगर महसूस कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारा चेतन मन में रहता है। वो सोचता है, समझता है, हमको निर्देश देता है, उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। जब आंख बंद करते हैं और जो विचार आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे अवचेतन मन से आने लगते हैं। जो चेतन मन से हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोई बात की गांठ बांधी है, वो सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है? वो सारा कुछ अवचेतन मन में स्टोर होता है। और वो जब आंख बंद करते हैं तो वो स्टोर रूम की बातें जो हमारे अंदर तैरती रहती है ना, वो उस समय में हमारे अंदर उतर के आती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपना स्टोर रूम पूरा खाली करना है। चेतन मन को तो शांत करना बहुत आसान है। हम शांत बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है हमारा ध्यान में। लेकिन अवचेतन मन को शांत करने में उसके अंदर के जो संस्कार हैं, जो हमने सीखे हैं, वो सारा कुछ समाज से, स्कूल में, अपने पेरेंट्स से, वो सारा कुछ अवचेतन मन में होता है। और उसके साथ में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं अवचेतन मन में। उन सब में जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, जो हमारे अध्यात्म के मार्ग में आगे काम नहीं आने वाली है, वो ध्यान के माध्यम से हमारे सामने आती जाती है और हम उसे फिर अपने विचार पे काम, अपने पे काम करते करते उसको खाली करते जाते हैं। उस वो भी स्थिर होता जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, चेतन मन और अवचेतन मन। अब हम आगे करते हैं। यस, माधुरी जी आप पढ़ेंगे या सुप्रिया जी आप पढ़ेंगे? जो भी पढ़ना चाहे आगे पढ़ें। एक एक थोड़ा थोड़ा हम सब पढ़ेंगे। माधुरी जी पढ़ सकती है क्या पूरा?
हाँ, पढ़ सकती हूँ। हाँ पढ़िए। पढ़ो। अब तक हमने कहा है कि यह चेतन मन समुद्र से निकलने वाली एक लहर है। इस चेतन मन का उपोत्पाद अहंकार है। यह अहंकार समुदाय द्वारा दी गई बुद्धि के माध्यम से बाहरी दुनिया में आपके द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से काम करता है। आत्म अनुभव की कमी के कारण चेतन मन पर अहंकार का प्रभाव अधिक होता है। अहंकार ढीले दिमाग को पनपने का कारण बनता है। इसका परिणाम मनुष्य के लिए दुख है। हाँ, इसमें ये लाइन बहुत अच्छी है कि आत्म अनुभव की कमी के कारण चेतन मन पर अहंकार का प्रभाव होता है। इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जब तक हमें अपना अनुभव नहीं होता है, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, तब तक ये चेतन मन है उसमें बड़ा अहंकार होता है। ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बोध ही नहीं है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, किसके द्वारा कर रहा हूँ, कौन सा शक्ति है, कौन सी पावर से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इस बात का जब ज्ञान आ जाता है, तो जो ये अहंकार है ना, लोअर माइंड का, वो अहंकार छूट जाता है। बहुत सुंदर लाइन है ये। यस, आगे पढ़िए माधुरी जी। अपने धर्म पुरोहित मीन्स पुजारी अहंकार को आत्मा मानते हैं। धार्मिक शिक्षाएं अहंकार को संतुष्ट करने पर केंद्रित है। कोई धर्मशास्त्री आपको यह नहीं बताएगा कि मनुष्य के पास एक आत्मा है, कि आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मा में कूदने की अटूट शक्ति है। आपकी वास्तविकता के आयाम कई श्रेणियों के अधीन है। हाँ हाँ, आगे बढ़ाइए। अहंकार व्यक्तित्व को व्यक्त करता है लेकिन आत्मा को नहीं। अध्यात्म विज्ञान आंतरिक विज्ञान है। सच्चा ज्ञान वह ज्ञान है जो आंतरिक दुनिया से निकलता है। आंतरिक विज्ञान जो आंतरिक शक्ति आंतरिक दुनिया के बारे में सूचित करता है। इस आंतरिक दुनिया के ज्ञान को आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। हाँ, और ये इतना सुंदर ज्ञान है कि ये ज्ञान अभी तक कोई और दूसरा नहीं बता सकता है कि हमारे अंदर ही हमारा अपना ज्ञान है। और ज्ञान किसको कहते हैं? अपना स्व का जब बोध होता है ना, बस उसे ही ज्ञान कहते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ, चाहे बाहर की दुनिया का कितना भी आप ज्ञान ले लो, आप ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। हम सिर्फ वो एक अपना स्किल, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो एक ही है, अपना स्व का बोध होना। वही वास्तव में अध्यात्म में ज्ञान उसी को ही कहते हैं। जब तक अपना स्व का बोध नहीं हुआ, तब तक आप ज्ञानी नहीं हो। जिसे कहते हैं ना, गीता में भी कहते हैं, पंडित कहना, ब्राह्मण कहना। तो किसको ब्राह्मण कहा जाता है? अभी तो हमारे इस समाज में कास्ट को ही ब्राह्मण कहा जाता है। वास्तविकता वो नहीं है, ब्राह्मण वो नहीं है। जिसे अपने ब्रह्मत्व का बोध हो गया, वास्तविकता में वही ब्राह्मण है। अपना स्व का ज्ञान हो गया, वही पंडित है। दूसरे लोग पंडित नहीं है। तो ये चीज का ज्ञान होना, अपना स्व का ज्ञान होना, वही ज्ञानी है। सच्चा ज्ञान वही ज्ञान है जो अपनी आंतरिक दुनिया से निकलता है। बहुत सुंदर लाइन है ये। यस, आगे पढ़िए। आप सुनते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। बाह्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान किसी भी प्रकार से शक्तिशाली नहीं है। बाह्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ज्ञान ही शक्ति है नहीं माना जा सकता। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही स्थायी आत्मा आनंद दे सकता है। सभी धर्म आपके अंतर्ज्ञान से ज्ञान प्रदान करने में विफल रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। पढ़िए, आगे भी पढ़िए। इस वास्तविक ज्ञान के कारण आपकी आत्मा की अनंत शक्ति आपकी आत्मा के वास्तविक ज्ञान के विज्ञान के रूप में उपयोग में आती है। पृथ्वी पर मानव चेतना के विकास में आध्यात्मिक पूर्णता के लिए आध्यात्मिक विज्ञान आवश्यक है। मनुष्य को अहंकार के फ्रेम में जकड़ा जाता है और झूठी शिक्षा में धकेला जाता है।
यह भौतिक दुनिया में आपकी आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन स्थायी आनंद प्रदान नहीं करता है। हाँ, अगर पैसा, जिसमें तो दुनिया में क्या बोलते हैं, हमारे में क्या मानते हैं कि जिसके पास में बहुत पैसा है वो बहुत सुखी है, वो बहुत मजे है। वास्तविक आनंद पैसे में भी नहीं है। जितना हमारे स्वयं के ज्ञान में आनंद की अनुभूति होती है, हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। क्यों बन जाता है आनंदमय, इसको क्यों कहा गया आनंद, ये भी समझना जरूरी है कि स्व का ज्ञान, स्व का बोध होना आनंददायक होता है। क्यों होता है, क्यों? क्योंकि फिर हमारे जीवन में जो निर्णय हम लेते हैं वो अपने स्व में जो निर्णय आता है, स्व से पूछ के ही हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आती है, जीवन हमारा आनंददायक बन जाता है। अभी जीवन में क्या है, हम बहुत जगह संशय विसंशय, ये करूं नहीं करूं, फिर क्या होता है, स्व का बोध होने पे ये संशय सभी नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन आनंद ही हो जाता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। कहीं जहाँ कहीं भी ऐसा होता है, एक छोटा बच्चा क्या करता है, कहीं पे भी उसको ज्यादा डिसीजन लेना होता ही नहीं है, उसके पेरेंट्स ने जैसे कह दिया वो वैसे फॉलो करता है, तो उसको, बच्चे को कहाँ टेंशन होता है, होता है नहीं होता है। वैसे ही जब अपना स्व का बोध हो जाता है, हमारे जीवन से भी किसी भी तरह की दुविधा नहीं होती है, हम एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। जो भी करना है हम पूछते हैं और करते हैं, तो आनंदमय जीवन होता है। ये है वास्तविक आनंद, जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है। और जो हमें बाहरी ज्ञान मिलता है वो झूठा है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसके लिए आनंद पैसे में नहीं है, आनंद अपने स्व के बोध में, स्व के ज्ञान में ही आनंद है। यस, आगे। वास्तव में चेतन मन ये- कोई वस्तु हाँ ठीक है। वस्तु नहीं है, यह एक घटना है। यह हमेशा प्रकृति की तरह निरंतर परिवर्तन के अधीन है। यह अहंकार से आच्छादित है। चेतन मन का उपयोग बाहरी दुनिया की वास्तविकता का दौरा करने, भीतर की यात्रा करने और अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए किया जा सकता है। अभ्यास के माध्यम से आत्म अनुभव को बढ़ाकर चेतना मन को तेज किया जाता है। अंतर्ज्ञान की अनुपस्थिति में यह अहंकार से प्रभावित होता है और चेतन मन अहंकार की विश्वास प्रणाली के अनुसार काम करता है। चेतन मन सकारात्मक सोच के साथ काम करता है अगर यह अंतर्ज्ञान से विवेक के साथ हो। हाँ, चेतन मन कब सकारात्मक सोच के साथ काम करता है, जब वह अंतर्ज्ञान के से विवेक के साथ हो। और वही होता है, एक होता है ज्ञान और एक होता है विवेक, दोनों अलग अलग चीजें हैं। विवेक वो हो गया कि जो हमने अनुभव किया, हम बच्चों को क्या बोलते हैं ना, किसी चीज के लिए मना करते हैं, तुम ये मत करो, तुम ये करो, कैसे बोलते हैं, हमने वैसा जीवन जिया है, उसे बार बार उस घटना को जिया है, तो हमें वो नॉलेज है, वो विवेक बन गया हमारा। पहले हमें वो नॉलेज था, जब हम भी छोटे थे तो नॉलेज था, लेकिन जब हम उस घटना को बार बार हमारे जीवन में जीते हैं तो वो हमारा विवेक बन जाता है कि ये परफेक्ट ज्ञान है। अभी 2+2 बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्या है, 4 है। वैसे ही जीवन में भी इतने अनुभव होने के बाद में वो हमारा एक विवेक बन जाता है। और विवेक कहाँ है, होता है हमारा विवेक हमारे हायर के पास में होता है। जब हम उस हायर से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने अंतर ज्ञान में कनेक्ट हो जाते हैं, तब वहां से हमें वो विवेक मिलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। विवेक से हम जब जीने लग जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन सकारात्मक बन जाता है, क्योंकि कोई दुविधा है ही नहीं, हमारा अहम नष्ट हो जाता है। और ये एक लाइन बहुत अच्छी है कि चेतन मन का उपयोग बाहरी दुनिया की वास्तविकता का दौरा करने और भीतर की यात्रा करने, और नहीं, ये वाला लाइन, अभ्यास के माध्यम से। तो जीवन में क्या जरूरी है, अभ्यास जरूरी है।
बिना अभ्यास के हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम एक दिन ध्यान में बैठे और फिर 4 दिन न बैठे तो हमारा क्या ध्यान अच्छा होगा? क्या हम ज्यादा गहराई में उतर पाएंगे? नहीं। ये निरंतर अभ्यास से है। और ये केवल ध्यान की बात नहीं है। हम ध्यान करते हैं उतनी देर तो हम अपने से जुड़े होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में न हो तब भी डे टू डे लाइफ में भी हम खुद से जुड़ के ही हम कार्य करें, वो होता है अभ्यास। हम जो भी कार्य करें अपने विवेक से करें, अपने से जुड़ के करें, पूरी तरह योग में रह के करें। तो ये अभ्यास जरूरी है, ध्यान का अभ्यास भी, प्लस हर कार्य को करते हुए अपने स्व से जुड़ के कार्य करना, तभी आत्म अनुभव को बढ़ाकर और चेतन मन को तेज किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास निरंतर जरूरी है अपने स्व से जुड़ने का। तभी हम अपने विवेक से अपने जीवन को जी सकते हैं और सकारात्मक अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप दे सकते हैं अपने जीवन को। यस। ये एक पैराग्राफ और देख लेते हैं आगे का। हम्म। पढ़ो। आपको चेतन मन का सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। आप अभ्यास के माध्यम से इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। समाज द्वारा दी गई मानसिकता के कारण आपने आज तक जो भ्रांतियां पैदा की है, उनके कारण बाहरी दुनिया में अपने जो सीमित ज्ञान प्राप्त किया है, उसके कारण आलसी मन चेतन मन का असामान्य तरीके से उपयोग करने में असमर्थ है। कुछ झूठे विचारों के लिए नीचे देखें। ध्यान दे कि आपका चेतन मन आपको किस प्रकार सीमा में रखता है। हाँ, ये अब हम कल देखेंगे कि ये बहुत सुंदर पॉइंट्स है कि हमारा चेतन मन और अवचेतन मन, हम कितने इस बंधन में है हमको खुद को नहीं पता। अभी इसका एक छोटा सा बताती हूँ कि हम लेडीज है, हम लेडीज के लिए कितना समाज में एक बाउंड्रीज होती है कि तुमको ये नहीं करना, तुम लेडीज इतना दूर नहीं जा सकती है, अकेले नहीं जा सकती है। जबकि अ, मुगल जो हमारे यहाँ पे आए थे उससे पहले लेडीज को पूरी आजादी थी। वो अपने पसंद से शादी भी कर सकती थी, उस समय में अपनी पसंद से शिक्षा भी ग्रहण करती थी, अपने पसंद से अपना व्यवसाय भी करती थी। वो उन्हें पढ़ाया भी जाता था। हमारे यहाँ पे मुगल जब आए उसके बाद से लेडीज का पतन होने लगा। मुगलों के समय में हुआ, फिर अंग्रेजों के समय में हुआ, मुगलों के बाद में अंग्रेज रहे, उसमें हुआ। तब से हमारे लिए कितनी बाउंड्रीज हो गई, उससे पहले नहीं थी। हमारे यहाँ पे कितनी हम ये सुन सकते हैं, कितनी कहानियां तो है भी नहीं। उससे पहले की कहानियां लेडीज कितनी महान थी, और है भी। हमारा तो कहते हैं ना, नारी का प्रभुत्व रहा है हमारे देश में, इतनी ज्ञानवान रही है। अगर ऐसा नहीं होता कि तो मीराबाई का भी हम एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो कहाँ से कहाँ तक गई, उदयपुर की थी, और वो उधर महाराष्ट्र का मंदिर है ना, वहां तक वो गई, उदयपुर से यानी कि राजस्थान से वहां तक उन्होंने अकेले सफर किया। उस समय में ऐसा कोई साधन भी नहीं था, फिर भी वो गई। और भी लोगों की ऐसी कहानियां हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, नाम नहीं याद आ रहे। मैंने एक नारी शक्ति पे ऐसे किया था, तब मैंने इसको पूरा पढ़ा था कि और आज के समय में हमें देखे तो कितनी बाउंड्रीज दे दी कि हमें। और क्यों हुआ था, ऐसा भी कारण है, बाउंड्री देने का भी कारण था। लेकिन अब हम क्या है, उसी अवधारणा में ही बंधे रह गए। मुगलों के समय में लेडीज को छुपा के रखा जाता था, कारण कि उस समय में उनपे अत्याचार हुआ। उससे पहले
हमारे में समता की भावना थी, किसी भी तरह का एक दूसरे को देखने के लिए उनका खुला व्यवहार होता था एक साथ में। महिलाएं और जेंट्स दोनों का एक साथ में, जिसे कहते हैं ना, किसी भी जैसे वाद विवाद होना बहुत अच्छा मानते हैं अपने में, तो अध्यात्म में अ, किसी भी पॉइंट को लेके उसके बारे में बोलना, वाद विवाद प्रतियोगिता में एक साथ में बैठते थे और एक साथ में वाद विवाद होते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बंद होता गया, चेंज होता गया। लेकिन आज भी हम उसी अवधारणा में है कि लेडीज के लिए एक बाउंड्रीज है और जेंट्स के लिए नहीं है। तो हमें भी ऐसी धारणाओं से बाहर आना चाहिए। और ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी पाप है, ये पुण्य है, आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आज के दिन ये दान देना चाहिए। ये ऐसी हम बहुत सारी धारणाओं में बंधे हुए हैं। आज के दिन ऐसा नहीं करेंगे ना तो पाप लगेगा, ये आज के दिन ऐसा व्रत नहीं किया ना तो ये पाप लगेगा, ये भगवान नाराज हो जाएंगे। ये ऐसी धारणाएं हमारे अंदर में ये बना दी गई है। ये समाज से ऐसे संस्कार हमारे अंदर में आ गए हैं और वो हमारे माइंड में सेट हो गए हैं। तो हर व्रत को करने से पहले, हर पूजा को करने से पहले, या कोई भी डिसीजन लेने से पहले, या कोई भी ऐसा आता है ना, इसमें पाप है, इसमें पुण्य है, ये गलत है, ये सही है, तो एक बार उस पर खुद पे रह के विचार करना चाहिए। क्या ये वाकई में ऐसा है? ये ऐसा है तो इसको किसने बनाया? ये ऐसा क्यों बना? जब उस पे हम जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई और ये ऐसी धारणाएं क्यों बनी हैं। तो और जब हम उसको पूरी तरह से जानेंगे, समझेंगे, तो वो धारणाएं हमारी छूटती जाएगी और उसका मूल जो कारण है ना, वो निकल के आएगा। जैसे एक आता है हमारे कि इसमें वृक्षों का आता है ना, बहुत अलग अलग तरीके के वृक्ष है, उनकी हम पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं हम उनकी पूजा? हमें वृक्ष के पास में क्यों जाना चाहिए? अगर उसकी गहराई में जानेंगे ना तो उसका अलग महत्व निकल के आएगा कि हमें वृक्ष के पास में, जैसे हमारे पीपल है, तुलसी है, बड़ है, ये ऐसे बहुत सारे पौधे आते हैं जिनकी हमें पूजा करते थे। लेकिन वास्तविकता क्या है? उस पूजा का क्या रहस्य था? उसको कितना मोल्ड करके हमारे सामने आ गया। जब उसकी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको समझना, उसकी बेसिक में जाना बहुत गहराई का है। किसी दिन होगा तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी हम ध्यान में करते हैं। ये काफी गहरे विषय हैं, इन धारणाओं पे बोलने का, चलने का। हम इसे एक दिन में नहीं समझ सकते हैं और कुछ देर में तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, इस पे जरूर विचार जरूर करना, शायद आपको भी कुछ नया मिलेगा। यस सुप्रिया जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? नहीं नहीं, सही है वो मैम। अभी तो बहुत ऐसा लेडीज पे बंधन था, लेकिन अभी अभी थोड़ा सुधार हो रहा है, अभी बदल हाँ रहा है। हाँ हाँ, हाँ, अभी लेडीज बदल लोग को रहा है। अभी, हाँ अभी लेडीज लोग का थोड़ा वैल्यू चालू है। हाँ बिल्कुल, हम्म, अब बदलने लग गया है। अभी थोड़े बदलने समय में लगे। अगर जाए ना, इवन कुछ साल पहले भी जाए ना, तब भी हम्म, जैसे वो नहीं था। हाँ, अब ये पक्का है, अब बदलने लगा है, अब लेडीज भी खुल के आने लगी है खुल के बाहर। आके निकली है। क्यों, अभी स्पोर्ट में देखो, जिम में देखो, हाँ सभी जगह लेडीज जा सकती है। पहले लेडीज को स्कूल में जाने में के बाद थोड़ा कॉलेज जाने तक का हक था, बाद में कुछ नहीं हाँ, करने का, लेडीज में घर में बैठने का। बिल्कुल अभी बिल्कुल। नहीं है। हाँ अभी पायलट भी हो गया लेडीज। बिल्कुल। अभी हाँ आर्मी में गया, इंस्पेक्टर बन गई, बिल्कुल। कमिश्नर बन गई, कोई बात नहीं है अभी लेडीज और जेंट्स में। हाँ, अब फर्क नहीं आ रहा है। फिर बहुत लड़ाई लड़ी है कि फर्क नहीं आए, हाँ, उसके लिए एक लेडीज लेकिन ने मेरी बहुत। तरफ से, मैं तो मेरी सोच ऐसी है कि जेंट्स के पहले लेडीज जा रही है, हाँ थोड़ा पीछे है। मैम हम हाँ लोग का, मैं बीच में ही बोल रहा हूँ, हम लोग का हाँ, डिस्ट्रिक्ट में 5 साल पहले विधायिका का लेडीज रहा, एसपी लेडीज रहा, डीसी लेडीज रहा, हाँ, एनजेक्ट लेडीज रहा, सब लेडीज। हाँ, सही है ना मेरा। लेडीज बहुत आगे चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, अब लेडीज आगे चलने लग गई है।
लेकिन उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ी और अभी भी लड़ रही है। अभी मतलब कुछ जगह अभी अगर हम थोड़ा इंटरनल जाते हैं ना, तो वहां हाँ पे अभी भी लेडीज पिछड़ी हुई है। उनके लिए अभी भी काफी उनके लिए नियम है, बाउंड्रीज है, वैसा है। हाँ, कहीं कहीं है, हाँ। हाँ, वही है, थोड़ा इंटरनल जाते हैं तो वहां पे है। बट काम चालू है। अगर इतना परिवर्तन आया है तो और भी आएगा। लेकिन मेरे मतलब से गोवा स्टेट में बहुत आगे है लेडीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है जयमाला जी। ओके, चलिए हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। किसी को पानी पीना है तो पहले पानी पी ले। अपने स्पेक्स को रिमूव कर लें। अपने पाँव को क्रॉस करें। अपने फिंगर्स को क्रॉस करें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एकदम रिलैक्स करें, पूरी तरह से रिलैक्स। अपने शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक खुद से देखें और अपने शरीर को ही कमांड दें, मैं अगले आधा घंटा तक ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह से स्थिर और रिलैक्स रहे। जहां कहीं भी शरीर में कहीं अकड़न महसूस हो रही है तो उस बॉडी पार्ट पे एक अटेंशन दे के उसे रिलैक्स करें। रिलैक्स। होल बॉडी रिलैक्स। फुल हेड एंड टोज। पूरा शरीर एकदम आरामदायक। और उसके बाद अपना ध्यान अपनी नेचुरल सांसों पर। आ रही सांस और जा रही सांस दोनों के साथ रहें। और इन दोनों के बीच में जो एक छोटा सा पॉश आता है उसे देखिए। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक पॉश आता है। एक या दो क्षण के लिए हमारी सांस वहां रुक जाती है। उसे महसूस करें। अपने सांसों की अपने शरीर में गहराई को देखें। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड हो रहा है। और इसके बाद में हमारी सांसें कितनी गहराई तक उतर रही है। स्वादिष्ठान चक्रा तक या मणिपुर चक्रा तक।
महसूस करें उसे। हमें कुछ भी परिवर्तन परिवर्तन नहीं करना है, बस उसे महसूस करना है। अपनी सांसों की गहराई को महसूस करना है अपने शरीर में। महसूस करें इस समय हम कौन सी नासिका से सांस ले रहे हैं, राइट से या लेफ्ट से। बस महसूस करें। अपनी अवेयरनेस अपनी सांसों के साथ रखें। कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। राइट से चल रही है तब भी ठीक है, लेफ्ट से चल रही है तब भी ठीक है, और अगर दोनों चल रही है तो बहुत अच्छा है। बस उसे महसूस करें। बस इनहेल के साथ हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ता जा रहा है। सांसों के साथ बने रहें। किसी भी विचार की कोई स्थान नहीं है इस समय। ये समय हमारा अपने योग का है। अपने स्वरूप का। ये समय हमारा आत्म योग का है, और ये योग केवल सांसों के माध्यम से ही हमें मिलेगा। इसलिए अपनी हर श्वास के प्रति अवेयर रहे। हर ब्रीथ पे अपना फोकस बनाए रखें।
और इनहेल के साथ अपनी शांति में उतरते जाएं और गहराई में उतरते जाएं। और शांत होते जाएं। और इनहेल और एक्सहेल और उसके साथ में एक पॉज। अपनी शांति में उतरते जाना है। अपने स्व के साथ जुड़ के अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। सांसों के साथ जो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर उतर रही है उसे महसूस करें। अपनी सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करें। अपनी गहराई में उतरते जाएं। अपनी अनंतता को जानने के लिए हर श्वास के साथ अपनी गहराई में उतरते जाएं।
पूरी तरह से शांत और अपनी दिव्यता में उतरते जाए। शरीर नहीं है, इस शरीर से परे की दिव्यता में उतरना है हमें हर श्वास के साथ। हर इनहेल और एक्सहेल के साथ अपनी स्व के साथ बने रहें। अपनी श्वासों के जरिए अपने भीतर उतरते जाएं। आखिरी 2 मिनट और अपनी शांति और अपनी गहराई को महसूस करने के लिए। जो शांति इस समय हम महसूस कर रहे हैं,
उसे पूरी तरह अपने परिवार वालों के साथ बांटे, अपने घर के सदस्य के साथ बांटे। अपने आप को अपने हृदय स्थान पर एकत्रित करते हुए अपने घर के हर सदस्य को ऐसी ही शांति का अनुभव हो, वो शांत हो, ऐसा हम कह सकते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने आसपास जो भी ध्वनि हो रही है उसे सुने। अपने आसन को महसूस करें जहाँ हम बैठे हैं। अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथ और पैर को महसूस करें। और अपनी अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। और अपनी आंखों को इन हथेलियों में ही खोलें धीरे धीरे। 5, 4, 3, 2, 1। और ये भाव करें आपके हाथों की एनर्जी आपके आंखों में उतर रही है और अपने चेहरे को सहलाते हुए एक धन्यवाद का भाव बड़ी ही मुस्कान से के साथ हमारे साथ में जितनी भी एस्ट्रल मास्टर्स हैं उन सब का धन्यवाद और ध्यान में मिली इस ऊर्जा का धन्यवाद, इस समय का, इस शरीर का धन्यवाद, अपने माता पिता अपने गुरुजन का धन्यवाद, इस मंच का धन्यवाद, अपने इस गैजेट्स का धन्यवाद, अपने जीवन में जो भी सुख सुविधा है उन सब का धन्यवाद, जो भी जीवन साथी है, परिवार के लोग हैं, सबका धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।
आशा करती हूँ आप लोगों का ध्यान अच्छा हुआ होगा। आज हमने बिना म्यूजिक का ध्यान किया। अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं। यस सुप्रिया जी, आपने अनम्यूट किया है। यस। थैंक यू सो मच मैम, पूरे आप यूनिवर्स को मेरा थैंक यू। आप बिना म्यूजिक का ध्यान करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ। ओके। जब ध्यान में बैठते हैं तो म्यूजिक का भी ये नहीं होता है, हाँ बिल्कुल। एहसास नहीं होता है। हाँ। यस फ्रेंड्स, और भी कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं आप। कैसा हुआ ध्यान? ठीक है, लगता है सभी गहरे ध्यान में ही है। तो हम यहाँ मीटिंग को